जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। आप सभी का जो प्रेम मुझे मिलता है इस पेज के ज़रिए या फिर फेसबुक प्रोफाइल के ज़रिए, जैसे ही मैं लाइव आता हूं या फिर कोई पोस्ट करता हूं या कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो आपका प्रेम मुझे मिलता है। मैं आपके प्रेम का बहुत बहुत ऋणी हूं और इस एहसानों का मैं निश्चित रूप से आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्रेम देते हैं। हम जो प्रेम अपने परिवार को देते हैं, भगवान को देते हैं, वही प्रेम आप अपने गुरु को देते हैं एक देशभक्त होने के नाते। इसके लिए मुझे हर बार मेरा मन प्रेरित हो जाता है कि मैं आपके साथ चर्चा करने आ जाऊं। विषय बहुत होते हैं क्योंकि हिंदुस्तान में विषयों की कमी नहीं है। हिंदुस्तान में किसी भी प्रकार के विषयों पर बोलने के लिए कोई कमी नहीं है। लाइव डिबेट देखते हैं हम, किसी भी चैनल को उठा करके देखते हैं तो यहाँ दिन भर वही बकवास और बकलोली चलती रहती है और हम देखते हैं बड़े प्यार से। मैंने एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया था। मैंने कहा था कि न्यूज़ चैनल आप न्यूज़ चैनल नहीं रहे, क्योंकि जो वास्तविकता में न्यूज़ होती है उस न्यूज़ को दबाया जाता है। जो वास्तविकता में न्यूज़ होती है, जिस न्यूज़ में दमखम होता है, जिस न्यूज़ में सत्य होता है, जिस न्यूज़ में देश के प्रति वफादारी या प्रेम होता है, वो न्यूज़ दबा दी जाती है और वो फिर वो न्यूज़ नहीं होती, वो केवल और केवल विज्ञापन हो जाता है। और ऐसे विज्ञापन 24 घंटा हमें देखने के लिए मिल रहा है दूरदर्शन टेलीविज़न के माध्यम से, जहाँ न्यूज़ चैनल के जरिए हम लोगों को ये विकारात्मक विकृति परोसी जाती है। तो बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दर्द होता है कि हमारा आखिर है कौन। इसीलिए मैंने शीर्षक में लिखा कि स्वागतम, आपका स्वागत है कि आप पाकिस्तान के अंदर रहने वाले नागरिक हो। मैं भी पाकिस्तान का हूं और आप भी पाकिस्तान के हो। हिंदुस्तान है ही नहीं। अगर ये हिंदुस्तान है ही नहीं तो फिर देश कौन सा हो गया, ये पाकिस्तान। क्योंकि आप पाकिस्तान का समर्थन करने वाले लोग, जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे हॉकी हो, चाहे और कोई गेम हो, जब भारत परास्त होता है तो यहाँ लोग पटाखे फोड़ते हैं। जब पाकिस्तान में कोई मातम छा जाता है तो यहाँ पर ऐसे लगता है कि इनका कोई बाप मर गया, इनका रखवाला मर गया। इस प्रकार से मातम हमारे हिंदुस्तान में होता है। या सर तन से जुदा जैसे नारे लगाने वालों को यहाँ पर संरक्षण दिया जाता है सरकार के द्वारा। या सर तन से जुदा अर्थात इंडियन पिनल कोड 506 के अंतर्गत यह हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए सरकार की ओर से उन लोगों के ऊपर जिनके चेहरे वीडियो के माध्यम से सरकार के सामने आ जाते हैं, लेकिन फिर भी सरकार धृतराष्ट्र बन करके अगर तमाशा देखती है तो स्वाभाविक है कि आने वाले समय में फिर महाभारत निश्चित होगा। धृतराष्ट्र चाहे पट्टी बांध कर अंधा, पैदाइशी अंधा है, लेकिन गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके रखी है। आंखें होने के बावजूद भी स्वाभाविक है कोई न कोई कृष्ण नेतृत्व करेगा इस हिंदुस्तान का, इस हिंदुओं का कोई न कोई कृष्ण नेतृत्व करेगा कुरुक्षेत्र के मैदान में। और फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध होगा और पांडवों की जीत और कौरवों का संहार होगा। आज देश उसी पीड़ाओं से गुजर रहा है। जब सर तन से जुदा अगर कोई व्यक्ति किसी को धमकी दे देता है, यहाँ पर सवर्णों को लेकर के एक बात कहना चाहूंगा, दलितों को नाराज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं उनके लिए हूँ। मैं भारतवर्ष का पहला सन्यासी हूँ जिसने दलित भोजन का आयोजन अपने आश्रम में किया था। दलित भोजन क्या होता है ये समझ लेना, आप मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दलित अगर लगता है तुम निचली जाति के हो, अपने आप को मानते हो, तो मेरे आश्रम में आइए, मेरे सामने आइए, मेरे भगवान की पूजा करिए, मुझे भोजन दीजिए, मैं तैयार हूँ। मैं मानता नहीं इन चीज़ों में। लेकिन अगर आप अपने आप को दलित मान करके, निचली जाति का मानकर अगर सरकारी सुविधाएं लेते हो तो फिर आपको अभिमान से भी कहना चाहिए कि हाँ मैं उस जाति से हूँ, उस व्यवस्था से हूँ, तो मेरे लिए सारे के सारे समान हैं। फिर आपको SC/ST कानून का सहारा लेना नहीं चाहिए। अपने सरकार को खुद बोलना चाहिए कि या तो इसे खारिज करो। चलो मेरा वो विषय अभी नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पेट में जब मरोड़े आ जाते हैं, जब सत्य कोई सुनना नहीं चाहता, अगर चोर को चोर कह दो तो वो उसके नजरों में सामने वाला व्यक्ति अपराधी, लेकिन चोर को चोर अगर न कहे और उसको सन्यासी कहे, ईमानदार कहे, तो वो चोर आपको कहेगा कि इसके जैसा ईमानदार इंसान संसार में मैंने देखा नहीं। ये मेरे देश की स्थिति है। तो आज स्वागत करता हूँ मैं आपका आचार्य सूर्यसागर के। आप पाकिस्तान में रहते हैं, मैं गुजरात में हूँ, आप महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, केरला में कहीं ना कहीं रहने वाले लोग होंगे, कर्नाटका में। लेकिन क्या आप कर्नाटका वासी हो, क्या आप महाराष्ट्रियन हो, क्या गुजराती हो, क्या आप उत्तर प्रदेश वाले हो, क्या राजस्थानी हो? नहीं, आप सारे के सारे पाकिस्तानी हो, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत आज फिलहाल चल रही है। कौन सा नेता आपके साथ स्पष्ट रूप से खड़ा है ये बताइए। अगर कोई नेता आपके साथ खड़ा है, हिंदुत्ववादी विचारधारा वाला व्यक्ति है, तो उसका निष्कासन किया जाता है इस मेरे देश में। चाहे हम उस पार्टी का समर्थन करते, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, समझ को समझो। समझ समझना भी एक समझ है, समझ को जो ना समझे, मेरे समझ में वो ना समझ है। कॉम्प्रोमाइज की राजनीति आज चलती है। चाहे हम जिसका समर्थन करते हैं वहां पर भी कॉम्प्रोमाइज की राजनीति चलती है। यहाँ अधिकतर महिलाओं के लिए तो कॉम्प्रोमाइज शब्द परफेक्ट जुड़ रहा है। मैं माता बहनों को नहीं बोलूंगा, पर आज समझ लीजिए
जो व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज करके उस तख्त पर बैठा है उसको बुरा लगेगा, और जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेगा उसके लिए मैं सन्यासी हूँ, था और रहूंगा, उसके लिए मैं भगवान का दूत हूँ, था और रहूंगा। लेकिन जो कॉम्प्रोमाइज करके उस तख्तों को पाता है, उस कुर्सी पर बैठता है, उस सिंहासन को छूता है, समझना वो अपराधी, उसे मेरी बात बुरी लगेगी। और मैं भारत की सरकार से, भारतीय सरकार से, वर्तमान राजनीति से जुड़े हुए हर तबके को कहना चाहूंगा, प्रतिभा और प्रतिमा देख करके ही चयन करना चाहिए, तभी तुम्हारा देश सुरक्षित होगा। एक पुलिस वाला जब रिश्वत लेता है तो उसको हम गालियां देते हैं, लेकिन पुलिस वाले को, रिश्वत लेने वाले को गाली देने का अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि वो पुलिस वाला जब रिश्वत ले रहा है, अर्थात वो रिश्वत दे करके उस तख्त पर पहुंचा है, तो वो अपने पैसे निकालने का प्रयास करेगा। एक डॉक्टर जो आरक्षण के हथियार को लेकर के डॉक्टर बना है, जो अपने बेटों को भी इंजेक्शन नहीं लगाता लेकिन दूसरे से लगवाता है, ऐसे डॉक्टर भी रिश्वत इसीलिए लेते हैं, इसीलिए उल्टा पुल्टा कार्य करते हैं, क्योंकि वो पैसा दे करके डॉक्टर बने हैं, पैसा दे करके फलाना बने। प्रतिभा और प्रतिमाओं का अंत कर दिया गया है आज के इस सोसाइटी में, आज के इस वर्तमान में, वर्तमान की राजनीति ने। हम किस पर विश्वास करें, यह समझ के बाहर का विषय है। अगर हम सत्य बोलते हैं तो हमारे शत्रु अनगिनत हो जाते हैं। हमारे पड़ोस में बैठने वाला व्यक्ति भी, हमारे घर में रहने वाला व्यक्ति भी हमारा विरोध करता है, क्योंकि सत्य वो पचाना नहीं चाहते। भारत में अनेकों साधु, बहुत सारे साधु बोलते भी है, मैंने अकेले ने कोई ठेका नहीं लिया है, बहुत सारे मुझसे भी बेहतर है, लेकिन यही बात आ जाती है, अगर तुम चाटुकारिता करते हो तो स्वाभाविक है ऊपर में जो बैठे हैं उनको यही लगेगा, चाटुकारिता करेगा तो ये मेरी भी चाटुकारिता करेगा, इसको ऊपर उठाओ। लेकिन जो व्यक्ति हिंदुत्व की बात को, हिंदुत्व की जड़ को भरण पोषण करके हिंदुत्व की शाखा को मजबूत करने का प्रयास करेगा, सामने ऊपर बैठे हुए लोग ये चाहेंगे कि ना, ये अपने काम का बदला नहीं है, इसको हटाने का प्रयास करे। यहाँ तक कि पिछले साल कोरोना पॉजिटिव बता करके मारने का षड्यंत्र आपके आचार्य सूरसागर को किया गया, यह भी एक सोचने की बात है। मैंने पालघर साधु हत्याकांड हुआ, वहां पर उसका विरोध किया और साधुओं के समर्थन में अपना वीडियो प्रेषित किया, तो महाराष्ट्र का गृह मंत्री अनिल देशमुख मेरे विरोध में खड़ा होता है, आज जेल में है 1.5 साल से। जैसे कर्म करेंगे फल वैसे भुगतेंगे। तो मैं साथी यही कहूंगा आपको, क्या आपको अभिमान है, आप हिंदुस्तान के हो, मेरे को है अभिमान है हिंदुस्तान का, लेकिन आज वर्तमान में हिंदुस्तान है कहाँ? क्या आप दावे से कह सकते हो कि हिंदुस्तान का कानून आपके लिए बना है? क्या है कोई नेता जो आपके साथ में खड़ा है? यहाँ पर अगर हमारे भगवान को गालियाँ दी जाती है, सरकार सब देखती है, हमारे भगवान का अपमान किया जाता है, हमारे मंदिरों का विध्वंस किया जाता है, हमारे साधुओं की हत्या हो जाती है पालघर में, हमारे साधुओं के गले काट दिए जाते हैं, नेताओं को मार दिया जाता है जो हिंदुओं के साथ खड़े हैं, लेकिन फिर भी ऐसे कोई कानून ने हमारे साथ खड़े होकर के हमारा साथ नहीं दिया। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। अगर नेता ही इस प्रकार की हरकतें करेंगे तो हम जिनका समर्थन दिल खोल करके करते, खुले मंच पर करते हैं, हम उनका समर्थन तो करेंगे नहीं, लेकिन उनके पक्ष में जरूर जाकर के बैठेंगे जो देश को तोड़ना चाहते, लेकिन उनको भी देश का समर्थक बना करके छोड़ेंगे हम। क्या हमको ये करना चाहिए? क्या हमको भी तुम्हारे विरोध में? अगर मैंने ये बात की तो बहुत सारे लोग, मैंने पहले ही कहा मैं भक्त हूँ भारतीय जनता पार्टी का और अंध भक्त हूँ महावीर का और महाकाल का। अब तुमको ये चयन करना है कि भक्त किसका बनना है और अंधभक्त किसका बनना है। मेरे को लोग बोलते तुम अंधभक्त हो ना, मैं महावीर का भक्त हूँ, अंधभक्त हूँ, महाकाल का अंधभक्त हूँ, पावागढ़ में बैठने वाली उस काली का भक्त हूँ, पावागढ़ में जितने भी भगवान मोक्ष को गए, प्राप्त हो गए, उनका मैं अंधभक्त हूँ। भक्त नहीं होता सन्यासी, किसका भला भक्त होगा? परमात्मा के अलावा हम किसी के सामने अपना मस्तिष्क नहीं झुकाते। लेकिन दुर्दैव इस देश की आज राजनीति का है कि वर्तमान का राजनेता कोई भी खुलेआम खुले मंच पर हमारे साथ खड़ा नहीं है। अगर खुले मंच पर तुम्हारे साथ कोई नेता खड़ा नहीं होता है, कोई पार्टी तुम्हारा साथ नहीं देती है, तो फिर तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि उनका भी निष्कासन तुम्हें करना होगा। वो कौन है, क्या है? फिर कुछ लोग कहते हैं कि अरे इनके अलावा कौन है ऐसी पार्टी जो हिंदुत्व की बात करती है। इसी का अभिमान इन लोगों को हो रहा है, इसी के वजह से इन लोगों को इतना गुरूर हो रहा है कि हमारे बगैर कोई नहीं। मैंने पहले भी कहा, वडोदरा में जब मेरा भाषण जाहिर रूप से हुआ हजारों लोगों के बीच में, तो मैंने एक बात कही थी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, हमारे गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री नहीं, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह साहब और योगी आदित्यनाथ जैसे बुलंद सितारे ऊपर बैठे हुए तख्त को मजबूत करते हैं, लेकिन जो नीचे बैठी हुई राजनीति की चादरें है वो फटी हुई है, गंदी है, विषाक्त है, जो दरार करना चाहती, भाजपा को बदनाम करने के लिए। कोई कांग्रेसी नहीं, कोई आम आदमी पार्टी वाला नहीं, भाजपा को बर्बाद करने के लिए और भाजपा को बदनाम करने के लिए भाजपा के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो भाजपा को नीचा देखना चाहते। भाजपा का मैंने खुलेआम समर्थन किया, आगे भी करूंगा। मैं भाजपा से मेरी एक शिकायत है, और वो हर व्यक्ति की शिकायत, हर हिंदुस्तानी की शिकायत है। अगर आपके साथ में कोई कांग्रेसी आ जाता है अपने पार्टी को छोड़ करके,
कोई आपिया आ जाता है आपके साथ में, आपके साथ कोई शिवसेना वाला आ जाता है, कोई राष्ट्रवादी वाला आ जाता है, कोई टीएमसी वाला आ जाता है आपके साथ खड़ा होने के लिए, तो आप उनका सम्मानपूर्वक स्वागत करते हो। लेकिन जो आपके साथ खड़ा है पहले से, जिसने अपना जीवन दांव पर लगा दिया, ऐसे हजारों लोग आपके पार्टी में अपना सब कुछ दे चुके हैं, लेकिन ऐसे लोगों को आप किनारा करते हो। स्वाभाविक है, जो अपने घर के अंदर अंधेरा करके, जैसे कर्नाटक में बिजली पैदा होती है और कर्नाटक ही अधिकतर अंधेरे में रहता है। मैं तो कर्नाटक में रह चुका हूँ, मेरा अनुभव है। कर्नाटक बिजली पैदा करता है और खुद का घर अंधेरे में रखता है। तुम्हारे पार्टी, तुम्हारे पक्ष को मजबूत करने वाले लोग, जिनकी एक आवाज पर लाखों लोग सड़क पर आ सकते हैं, ऐसे लोगों को भी तुम किनारा करते हो। जब मुकदमों से ऐसे लोग गुजरते हैं तो तुम लोग उनका किनारा करते हो, मजा देखते हो और पल्ला झाड़ लेते हो कि अब हमारा इनसे कोई संबंध नहीं। अर्थात जब तक तुम्हारा लाभ हो रहा है राजनीतिक, तब तक तुमको गन्ने के टुकड़े के भांति चूस लेते हो, तब तक जब तक उसकी मिठास खत्म नहीं होती। और जैसे ही वो संकटों में आता है आग के हवाले झोंकने के लिए, आप कह देते हो कि इसका तो हमारा कोई हिस्सा नहीं, कोई योगदान नहीं। ये गलत है। जो लोग एक बार, ऐसी बातें हैं, जो हमारे ऊपर एक बार भी उपकार कर देता है, उसके लिए हम मर भी जाए तो भी उसका साथ देना, यही हमारे धर्म की पहचान है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपके ऊपर कैसे विश्वास है? जब 70 साल से शासन करने वाली कांग्रेस को जमीन में गाड़ दिया जा सकता है हिंदुओं के द्वारा, तो फिर ये भी समझो एक सोने की लंका जिसका मालिक था रावण, उसका संहार हो सकता है। तो याद रखना, कल तुम्हारे ऊपर, भगवान न करे, वो बारी आ जाए। अगर अभी भी मौका है, अभी भी समय है, संकटों के दौर से गुजर रहा है हिंदू, उनके साथ खड़े हो जाओ। मैंने अभी एक क्लिप देखी, केरला से आई हुई क्लिप, वहाँ पर वो बोल रहे हैं आरएसएस वालों को पकड़ो, सालों को मारो, गोली मारो, ऐसा कोई तो भी वीडियो मैंने देखा। मैं उसे अपलोड करना चाहता था, लेकिन ऐसे वीडियो अपलोड कर देते तो आईडी बैन हो जाती है हमारी, क्योंकि हम हिंदूवादी है, हिंदुत्ववादी चेहरे और हिंदुत्ववादी सोच फेसबुक को पसंद नहीं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आत्मनिर्भर बनाने की सोचते हैं भारत को, लेकिन आत्मनिर्भर कहाँ सोच, पहली सीढ़ी, पहला सोपान ये इंटरनेट है, ये मीडिया है, ये सोशल मीडिया है। यहाँ से तो तुम प्रारंभ कर दो, क्योंकि अरबों खरबों रुपया रोज का फेसबुक छीन करके ले जा रहा है हिंदुस्तान से। तो तुम अपना साधन क्यों नहीं बनाना चाहते? वो एक एप्लीकेशन बनाया था वो तो कुकड़ू को जैसा एप्लीकेशन है, किसी काम का नहीं, ना ही वहां पर का कोई नोटिफिकेशन किसी के पास जाता है। हमने तो उसे यूज ही करना बंद कर दिया। रही बात ट्विटर की, हमारा अकाउंट इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि हमने नरेंद्र मोदी के समर्थन में एक बात कही और बेबाक कही, कहने के बाद 15 मिनट में हमारा अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। ये है पश्चिम के एप्लीकेशन का रुतबा, वो हमें पसंद नहीं करता। तो अगर आत्मनिर्भर बनाना है भारत को, तो यहाँ से शुरू प्रारंभ। पर आत्मनिर्भर बना करके क्या फायदा जब जिंदा ही नहीं रहेंगे हम? सर सलामत, पगड़ी 50, तुम्हारे पास पगड़ियाँ सोने की, हीरे की है, कोहिनूर लगे हुए रत्न है, लेकिन तुम्हारा सर ही नहीं, तो पगड़ी की कीमत क्या है? तो हिंदुओं के सरों को बचाना होगा। तो हमारे जो वरिष्ठ नेता है, इनको हिंदुओं की तरफ ध्यान देना होगा। मैंने पहले ही कहा, इंडियन पिनल कोड का सम्मान करना क्या केवल और केवल हिंदुओं का ही काम है क्या? हैं? ये लोग सीधे सीधे बोलते हैं, जाहिर रूप से बोलते हैं, सर तन से जुदा, इनकी एक ही सजा, फलाना ढिकना टिमका। अरे भाई, जो खुलेआम मर्डर की धमकी दे रहे, सर तन से जुदा अर्थात क्या हो गया? मर्डर की जो धमकी दी जा रही है हर व्यक्ति के, जो इनके जिनके वीडियो आते हैं, क्या भारत के कानून में इतना ताकत है, इतना साहस है? भारत के आदर्श प्रधानमंत्री जी में इतना साहस है कि जो इतनी ऐसी घटिया सोच रखने वाले लोगों को, जो इस प्रकार से वीडियो के जरिए आ रहे हैं, इनके मौलाना तक इस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं, तो क्या भारतीय कानून व्यवस्था केवल हिंदुओं के लिए है क्या? इनके दिखते हुए चेहरे पर इंडियन पिनल कोड 506 के धारा के अंतर्गत गैर जमानती धाराओं में इनको जेल में क्यों नहीं डाल सकते हैं? डालना चाहिए। क्यों? अगर वो धमकियां देते हैं तो उनको माफ, मतलब ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान नहीं है। दुर्दैव है कि हम भारत के हैं और दुर्भाग्य है हमारा। हम बोलते जगती जननी जननी जननी, वो कौन सा है ना, मैं भूल गया, जो भी है भूल गया मैं बातों में। तो बस यही है साथियों, बहुत पीड़ा होती है ऐसे जब देखते हैं, कांड देखते हैं, तो रोज़ हमारे हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार होते हैं। अब वहाँ जालोर में घटना घटी, एक दलित के साथ एक बच्चा मारा गया क्या? हम तो कभी देखते नहीं हैं, लेकिन मैंने हमेशा दलितों का साथ दिया है। दलित में मानता ही नहीं, दलित शब्द है, दलित का अर्थ होता है जिसका शोषण हो चुका है। तुम्हारा कौन सा शोषण हो गया भाई, जो खुद को दलित बोलते हो? हमने तो कभी नहीं कहा। मुझे तो मेरे धर्म पर, मेरे जाति पर घमंड है, अभिमान है, और अभिमान है मुझे कि मैं इस जाति में पैदा हुआ। तुम्हें अभिमान नहीं तुम्हारे जाति पर। वहाँ वो बच्चा मारा, 5 साल से वो बीमारी था, कान की बीमारी से त्रस्त था, मार गया, और तुम्हें बस एक मुद्दा मिल गया और देख रहे ऑडियो क्लिप कैसे वायरल हो गए।
जो बच्चा मारा गया, बेचारा मर गया, उसका बाप सरकार से 50 लाख मांग रहा है। अरे ऐसा कौन सा बाप है जो अपने बच्चे की मृत्यु पर राजनीति करके पैसा मांगता है, उसके मुर्दे पर 50 लाख मांगता है? अरे उसने न्याय मांगना चाहिए। सरकार एक काम करती है, कोई एक्सीडेंट में मारा गया, कोई अपघात में मर गया, सरकार 25 लाख 50 लाख मुआवजा दे देती है और थोबड़े तुम्हारे बंद कर देती है। शर्म आना चाहिए हिंदुओं को। सरकार ही तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि वो तुम्हारा मुंह बंद करके तुम्हारे मुंह में पैसे ठूस देते हैं, क्योंकि उनके घर के तो है नहीं, है तो तुम्हारी टैक्स से दी हुई प्रॉपर्टी, तुम्हें ठूस देते हैं और फिर मरो। आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? फ्री बिजली, फ्री फलाना, फ्री डिकना, ठीक है। इन्होंने अपना पूरा का पूरा वाउचर बना लिया कि किस रूप से देश को बर्बाद करना है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से अल्टीमेटम नहीं अपना कार्य नहीं कर सकती? क्या भारत सरकार ये साहस नहीं कर सकती कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस प्रकार से प्रस्ताव रखे कि भारत देश की संपत्ति को कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता बेच नहीं सकता, किसी को दे नहीं सकता, किसी को रिश्वत नहीं दे सकता। एक तरफ तो बोलते हो कि रिश्वत लेना अपराध है, रिश्वत देना अपराध है, सरकार खुद रिश्वत ले रही है। क्या आम आदमी पार्टी ये रिश्वत नहीं दे रही है कि फ्री बिजली, फ्री पानी, उसके मुआवजे में आपसे वोट मांगा जा रहा है? अर्थात वोट दो और फ्री बिजली लो, अर्थात ये रिश्वत नहीं हो गई? ये तो सबसे बड़ी रिश्वत है। क्या इतनी अकल तुम हिंदुओं में है नहीं, तुम हिंदुस्तानियों में है नहीं कि तुम सरकार के खिलाफ ही जाकर के अपना स्टेटमेंट दे सकते हो कि अरे इस प्रकार से तुम भिख दे करके हमारे आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ करके मेरे देश को बर्बाद करना चाहते हो? तो साथियों बस इतना याद रखो। स्वागत है आपका पुनः तीसरी बार इस लाइव में। आप पाकिस्तान में हो, मैं भी पाकिस्तान का हिस्सा हूँ, आप भी पाकिस्तान के हिस्से हो, तो सलाम हिंदुस्तान बोलने के बजाय क्या सलाम पाकिस्तान बोलना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुओं के लिए यहाँ कोई न्याय नहीं। क्या पालघर के साधुओं की हत्या हुई, उन्हें न्याय मिला? नहीं मिला। हमारे भगवान श्री राम का मंदिर जिस हरामखोर ने तोड़ दिया, 500 वर्षों तक प्रताड़ित होता गया हिंदू समाज। कई लोग जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी जिन्होंने लिखा, बहुत धन्यवाद। तो 500 वर्ष लगे और ये बोलते कि हिंदू मुसलमान भाईचारा, अगर भाईचारा होता तो 500 वर्ष नहीं लगते हमारे भगवान श्री राम को उस तंबू में रहने के लिए। ज्ञानवापी में भगवान महाकाल को फूका हुआ वजू किए हुए पानी में इतने वर्षों तक सड़ाया, 350 वर्षों तक। तो ये हमारे भाई कैसे हो सकते हैं? मैं तो किसी भी हालात से इनको अपना भाई मानता नहीं। जिनको मानना है वो माने, मैं नहीं मानता। और मेरी फितरत बिल्कुल अलग है। मैं केवल हिंदुस्तान के लिए जीता हूँ, हिंदुस्तान के मिट्टी के लिए जीता हूँ। जिस दिन मैं मरूंगा मेरे शरीर की राख इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में मिल जाएगी। तो जिस मिट्टी में मेरी राख मिलने वाली है उसी के साथ मुझे वफादारी करनी होगी। मेरी जन्म देने वाली माँ मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं, मेरा पिता मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं, मेरा परिवार नहीं, मेरा धर्म नहीं। मेरे लिए महत्वपूर्ण केवल और केवल मेरी मातृभूमि है। और जो मातृभूमि के साथ दगा करने का प्रयास करेगा, चाहे वो कोई भी हो, दंड उसे जरूर मिलेगा। और ऐसा दंड मिलेगा कि उसकी कल्पना उसकी किसी भी पुश्तों ने नहीं की होगी। वक्त आने दो, हमारा भी वक्त आएगा। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम।